नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, तुला राशि वालों का मई 2024 कैसा रहने वाला है, तुला राशि वाले मई 2024 में क्या करें क्या ना करें, तुला राशि वालों का मई 2024 में इनका स्वास्थ्य, पारिवारिक जीवन, आर्थिक जीवन, प्रेम जीवन, व्यवहारिक जीवन कैसा रहने वाला है, यह सब कुछ जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल पर जाकर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। तुला मई 2024 सामान्य है। तुला राशि में जन्मे जातकों के लिए यह महीना निश्चित रूप से फलदायक रहने की संभावना है। स्वास्थ्य समस्या के प्रति महीने की शुरुआत से ही आपको ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि इस महीने स्वास्थ्य थोड़ा कमजोर रहने वाला है। आर्थिक स्थिति अनुकूल रहेगी, जबकि खर्चे भी हद से ज़्यादा ही होंगे। फिर भी आप धीरे धीरे आप अपनी आमदनी के अनुपात में खर्चों को संभाल पाने में कामयाब रहेंगे, जिससे आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ नहीं पाएगी। आप शैक्षिक मामलों में सावधानी से काम लें। किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी में ज़्यादा भटकाव का सामना करना पड़ सकता है। एकाग्रता को बढ़ाने का प्रयास करें। कैरियर के मामले में अनुकूल परिणामों की प्राप्ति होगी। बेरोजगार जातकों को नया रोजगार प्राप्त हो सकता है। धर्म कर्म के मामले में मन लगेगा और किसी धार्मिक कार्य से दूसरे शहर, दूसरे राज्य या विदेश जाने का मौका मिल सकता है। विद्यार्थी के लिए अनुशासित होकर पढ़ाई करने से अच्छी सफलता मिलने के योग बनेंगे। प्रेम संबंध अनुकूल रहेंगे और वैवाहिक जीवन धीरे धीरे खुशियों की आहट होगी। पारिवारिक जीवन मध्यम रहेगा। आपको अपने परिवार वालों की मदद के लिए तत्पर रहना होगा। तो अगर आपने हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राशि और जो परेशानी है वो लिख दीजिएगा, ताकि उसी के अनुसार हम आपको कुछ उपाय भी बता दें। आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो शनि महाराज पंच भाव में बैठकर आपके सप्तम भाव, एकादश भाव और द्वितीय भाव को परिपूर्ण दृष्टि से देखेंगे। आपकी आर्थिक स्थिति को अनुकूल बनाए रखने में पूरी तरह से मददगार रहेगी। आपकी आमदनी बढ़ेगी, आपकी नियमित आमदनी में बढ़ोतरी होगी, आपके हाथ में धन आना शुरू हो जाएगा। हालांकि छठे भाव में बैठे मंगल, राहु, बुध, अष्ट भाव में बैठे बृहस्पति और दशम भाव में बैठे केतु महाराज के कारण आपके खर्चे बहुत ज़्यादा हो जाएंगे और आपके नियंत्रण से बाहर भी हो सकते हैं, जिन्हें आप और अपनी आमदनी के हिसाब से संतुलन कर पाना आपके लिए आसान नहीं होगा। महीने के उत्तरार्ध में सूर्य शुक्र के अष्ट भाव में आ जाने से इन खर्चे में और ज़्यादा बढ़ोतरी हो सकती है। आप छुप छुप कर कुछ खर्च भी कर सकते हैं, जो आप अपने गुप्त शुद्ध साधनों पर खर्च करेंगे। इस पर अनुकंश लगाने की आवश्यकता होगी, क्योंकि आपकी आर्थिक स्थिति को आप ही सुधार सकते हैं। इसलिए सावधानी रखें और समय रहते प्रयास करें। यदि आप शेयर बाजार में निवेश करना चाहते हैं तो इसके लिए अच्छे से प्रयास करें। धातु और लोहे से संबंधित, मशीनरी से संबंधित शेयर में निवेश करना जोखिम भरा हो सकता है। यह महीना पारिवारिक रूप से तो मध्य में रहने की संभावना दिख रही है। चतुर्भाव के स्वामी शनि महाराज पंच भाव में बैठकर राजयोग सरीखे परिणाम प्रदान करेंगे। परिवार के घरेलू आय में बढ़ोतरी होगी। परिवार वालों का स्वास्थ्य बढ़ेगा। धन धान्य की वृद्धि होगी। परिजनों के बीच आपसी समस्या बेहतर रहेगी और इससे परिवार का माहौल भी अनुकूल हो जाएगा। दूसरे भाव के स्वामी मंगल महाराज छठे भाव में राहु और बुध के साथ विराजमान है, जिससे कुटुंब के कुछ रिश्ते से आपका झगड़ा और कहा सुने की स्थिति बन सकती है। यह विवाद बढ़े, इसलिए पहले ही इसका निराकरण करने की कोशिश करें, क्योंकि इस मामले में कोर्ट कचहरी की स्थिति बन सकती है। इसलिए सावधानी रखना ही बेहतर होगा। हालांकि बुध 10 मई को निकलकर सप्तम भाव में चले जाने से इसमें कुछ कमी भी आएगी। भाई बहनों का व्यवहार अच्छे रहेगा और वह आपकी पूरी सहायता करेंगे। आपकी ओर से भी उनके लिए मदद का हाथ सदैव तैयार रहेगा और आपके भाई बहनों के बीच का यह संबंध बहुत ही खूबसूरत रहेगा और इस महीने एक दूसरे को प्रबल प्रदान करेंगे। क्षेत्र कैरियर की दृष्टि से यह महीना मध्यम में फलदायक रहने की संभावना है। शनि महाराज पंच भाव में विराजमान रहेंगे, जो सप्तम भाव से अष्ट भाव है। इसलिए यदि आप अपनी नौकरी में बदलाव करना चाहते हैं तो इस दौरान आपके सामने कोई अवसर आ सकता है, जिससे अपनाकर आप अपनी नौकरी बदलने का कामयाब हो सकते हैं। जो लोग अभी तक बेरोजगार बने हुए हैं और नौकरी की तलाश में हैं, इस महीने अच्छी नौकरी प्राप्त होने का सुंदर योग बनेगा। अपनी तरफ से प्रयास करना जारी रखें। छठे भाव में मंगल, राहु और बुध की उपस्थिति
होने के कारण आपके विरोधी प्रबल होने लगेंगे और आपको परेशान करने की पूरी कोशिश करेंगे। आपके खिलाफ नई नई चालें भी चल सकते हैं, इसलिए आपको बहुत ही सावधानी रखनी होगी और किसी के मामले में निगाह डालने से बचना होगा। बस अपने काम को कैसे बेहतर बनाएं, इसी पर ध्यान रखें। आपके साथ ही कर्मचारियों का रवैया भी आपकी समझ से परे होगा, इसलिए आपको खुद पर विश्वास रखने की आवश्यकता होगी। महीने के उत्तरार्ध में स्थिति संभल हो रह सकती है, लेकिन किसी से झगड़ा करने से बचें। व्यापार करने वाले जातकों को अच्छी सफलता के योग बनेंगे। देव उच्च राशिगत होकर सप्तम भाव में सरकारी क्षेत्र से व्यापार भी लाभ प्रदान कर सकते हैं। आप अपने व्यापार में ऊंचाइयां हासिल करेंगे। शनि की दृष्टि सप्तम भाव में होने के कारण बीच बीच में आपको कानूनी अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन यह समस्या भी धीरे धीरे हो जाएंगी। 10 मई को बुध मेष राशि में सप्तम भाव में आकर व्यापार में आ रही बाधा को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, जिससे आपका व्यापार और भी अच्छे तरीके से चलने लगेगा। प्रेम व वैवाहिक, यदि आपके प्रेम जीवन की बात करें तो शनि महाराज पंचम भाव में बैठकर की परीक्षा लेते हुए नजर आएंगे। आप अपने प्यार में कितने सच्चे और कितने ईमानदार हैं, इस बात की परीक्षा घड़ी घड़ी होगी। ऐसा भी हो सकता है कि आपका प्रियतम आपके ऊपर लॉटरी टेस्ट कर ले, लेकिन अगर आप अपने प्यार में सच्चे हैं तो यह महीना आपको अच्छी सफलता देगा। आप अपने प्रियतम से विवाह का प्रस्ताव रखेंगे तो आपके विवाह के योग भी बन सकते हैं, क्योंकि प्रेम विवाह करने की स्थिति बन रही है। हालांकि आपके प्रियतम को कुछ शारीरिक समस्या परेशान कर सकती है, इसलिए उनका कहे कि अपना ध्यान अवश्य रखें। वैवाहिक जातक की बात करें तो शुक्र महाराज सप्तम भाव में बैठकर रिश्ते में रोमांस का तड़का लगाएंगे, लेकिन उच्च राशिगत सूर्य वैवाहिक जीवन में टकराव बढ़ा सकता है। आपके जीवन साथी अहम भावना से ग्रस्त होकर कुछ करेंगे जो आपको अच्छा नहीं लगेगा और इससे आपके भी तनाव बढ़ सकता है। 14 मई को सूर्य अष्टम भाव में चले जाएंगे। 19 मई तक अकेले सप्तम भाव में रहकर वैवाहिक जीवन में खुशियों को बढ़ाएंगे। बुध 10 तारीख को सप्तम भाव में आ जाएंगे, तो बुध और शुक्र की युति आपके विवाह के जीवन को खूबसूरत बनाएगी। 19 मई को शुक्र और 31 मई को बुध अष्टम भाव में चले जाएंगे, जिससे परिवार में किसी फंक्शन में आपको शामिल होने का मौका मिलेगा। छठे भाव में बैठे मंगल आपके प्रथम भाव में दृष्टि डालेंगे, जिससे बीच बीच में आपका क्रोध बढ़ सकता है, इसलिए नियंत्रण रखें, क्योंकि इससे सब कुछ बिगड़ भी सकता है। यह महीना स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से थोड़ा उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। राशि स्वामी शुक्र महाराज सप्तम भाव में सूर्य महाराज के साथ विराजमान रहेंगे और पंच भाव में बैठे शनि महाराज की और भी दृष्टि होगी, जिससे स्वास्थ्य समस्या आ सकती हैं। केवल इतना ही नहीं, छठे भाव में मंगल, राहु और बुध की युति स्वास्थ्य बिगाड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। यहीं से आपको ध्यान देना होगा कि किसी भी प्रकार की रक्त की अशुद्धि समस्या या फोड़े फुंसी जैसे रोग आपको परेशान न करें। समय रहते चिकित्सक से संपर्क करवाएं। देवगुरु बृहस्पति अष्ट भाव में बने रहकर बीमारी को बढ़ा सकते हैं और 19 तारीख से शुक्र भी बृहस्पति के साथ अष्ट भाव में रहेंगे। सूर्य भी 14 से अष्ट भाव में आ जाएंगे। ऐसे में आपका स्वास्थ्य अनुकूल बन जाएगा। आपके लिए एक चुनौती होगी कि इसलिए किसी भी तरह की छोटी से छोटी स्वास्थ्य समस्या को नज़रअंदाज ना करें और समय रहते उसका चेकअप कराएं, ताकि आपका स्वास्थ्य अच्छा लाभ प्राप्त कर सके। चलिए अब बात करते हैं कुछ उपाय के बारे में। रविवार के दिन सफ़ेद गाय को चने की दाल खिलाएं। प्रतिदिन स्नान के पश्चात परफ्यूम लगाएं। श्री शनि देव महाराज की पूजा करने भी आपके लिए बहुत लाभदायक साबित होगी। को बुधवार के दिन किसी मंदिर में काले तिल का दान करना चाहिए। यह दान संध्या काल के समय करें। शनिवार के दिन शनि मंदिर में जाकर के सरसों के तेल का दान करें। ऐसे शनिदेव की कृपा आपके ऊपर बरसेगी और आपको स्वास्थ्य समस्या से परेशानी से दूर करेगी।